हेलो गाइस, वेलकम बैक। और स्टडी की इस सीक्वेंस में हम लोग अभी नरेशन पर चल रहे हैं और मैं जानता हूँ आप लोग नरेशन को एंजॉय कर रहे हैं। और बीच में बिजी शेड्यूल की वजह से हम लोग नरेशन के छोटे से एक पार्ट को छोड़ दिया था हम लोगों ने, तो हम उसको ले लेते हैं ताकि हम अपनी अगली स्टेप पर जा सके नरेशन को फिनिश करके। तो अब देखिए साथियों, मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं यहाँ पर। हमने अब तक इंपेरेटिव सेंटेंस तक स्टडी कर लिया है नरेशन को। अब हमने कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस इसमें लिखे हैं। इसके बाद हम कुछ और सेंटेंसेस भी अध्ययन करेंगे। हम कुछ ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को लेते हैं। द ओल्ड लेडी सेड टू द बॉय मे यू लिव लॉन्ग। अब जब हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे, इस तरह के कोई सेंटेंसेस आएंगे जहां हम किसी को हम विश करते हैं या किसी को ब्लेस करते हैं या किसी को कर्स, है ना, श्राप देते हैं, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो चेंज हो जाती है विश, ब्लेस, कर्स, और प्रे में। ठीक है, अब कैसे और कब चेंज होती है चलिए देखते हैं। तो पहला सेंटेंस, द ओल्ड लेडी सेड टू द बॉय मे यू लिव लॉन्ग। अब देखिए, जब सब्जेक्ट हमारा, जो बोलने वाला व्यक्ति अगर बुजुर्ग है, वो अगर आपको ब्लेस दे सकता है, आशीर्वाद दे सकता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब ब्लेस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, वो कोई शुभेच्छा रख रहा है आपके लिए, मतलब वो आशीर्वाद है। ओल्ड लेडी बॉय को बोल रही है कि तुम खूब जियो, दीर्घायु हो, तो वो आशीर्वाद है। तो हमने रिपोर्टिंग वर्ब को ब्लेस में चेंज कर दिया। अब ये बहुत आसान है, हम दो तरीकों से इनको कंबाइन कर सकते हैं। द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड द बॉय, इसको हमने रिपोर्टिंग वर्ब को ब्लेस में चेंज कर दिया है, ब्लेस्ड द बॉय। अब किस लिए ब्लेस करा है? दीर्घायु होने के लिए। तो आप टू लगा करके उसको डायरेक्ट कंबाइन कर दिए, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनिटिव जैसा जुड़ जाएगा वो। तो ब्लेस्ड द बॉय टू लिव लॉन्ग। ठीक है, अगर आप पूरा सेंटेंस को जोड़ना चाहें तो हम उस तरीके से भी जोड़ सकते हैं। द ओल्ड लेडी ब्लेस्ड द बॉय, है ना, ब्लेस्ड द बॉय। अब वो दैट से जुड़ेगा। अगर आप पूरे सेंटेंस को सिस्टमेटिकली चेंज करना चाहें तो ब्लेस्ड द बॉय, दैट सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ही, मे का माइट हो गया क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ही माइट लिव लॉन्ग, जैसा हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। आप दोनों तरीकों से इसको चेंज कर सकते हैं, है ना। ये ज्यादा इजी है और सिंपल तरीके से आप आराम से कर भी सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। देखिए, मैंने दोनों तरीके से कर दिया। आप नेक्स्ट सेंटेंस, द ओल्ड लेडी सेड टू हिम, ओल्ड लेडी ने उससे कहा मे यू गो टू हेल, भाड़ में जाओ। इसको मैंने इसके सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में नहीं किया, ये अकेला ही लिख दिया है। ये डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है, इसका इनडायरेक्ट नहीं लिखा है, लिखा है। देखिए, तो द ओल्ड लेडी कर्स्ड हिम, ओल्ड लेडी ने उसको श्राप दिया। तो अब यहां कर्स, रिपोर्टिंग वर्ब कर्स में चेंज हो गई। क्या श्राप दिया? टू गो टू हेल। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और कंटिन्यू कर दिया सेंटेंस को। अगर आप इस तरीके से भी चेंज करना चाहें तो इसको कर सकते हैं, ये आप सेल्फ कीजिएगा सेम पैटर्न से। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए, हमको प्रे का इस्तेमाल कब करना है। हमने ब्लेस कर लिया, कर्स कर लिया, प्रे का इस्तेमाल कब करना है? जब भगवान की बात हो बीच में, जब शुभेच्छा रखने वाला व्यक्ति ईश्वर को बीच में लेकर के ईश्वर से कुछ कामना करे आपके लिए, तब वो प्रे होता है। अब आप देखिए, पीपल सेड टू द किंग, लोगों ने राजा से कहा, क्या कहा? मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद दे, है ना। तो अब कामना गॉड से की जा रही है, प्रार्थना और कामना की जा रही है राजा के लिए। तो क्या होगा? यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज हो जाएगी? प्रे में। हमने प्रे लगा दिया, पीपल प्रेड। अब देखिए, प्रे किससे की जाएगी? यहां लोगों ने राजा से कहा था, लेकिन प्रार्थना किससे की जा रही है? पीपल प्रेड टू गॉड, ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है। किस लिए की जा रही है? टू ब्लेस देने के लिए। किसको ब्लेसिंग करने के लिए? टू द किंग। थोड़ा सा हम उस सेंटेंस को समझ लें और अपने शब्दों में लिखें। देखिए, पीपल प्रेड टू गॉड टू ब्लेस द किंग। और अगर आप इस तरीके से इसको लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, पीपल प्रेड, लोगों ने प्रे किया। प्रे भगवान से किया, लेकिन अगर आपको माइट को अंदर लेके लिखना है तो भगवान यहां सब्जेक्ट के रूप में आएंगे, तो फिर यहां इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हो आप। तो पीपल प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस द किंग। ठीक है, चलिए कुछ और सेंटेंस बताता हूं मैं आपको इसमें। देखिए, अब ये सेंटेंस आप देखिए, ये थोड़ा सा और हट के हमने ले लिया क्योंकि हमने पिछले किसी पैटर्न में सीखे नहीं है। शी सेड टू मी लेट्स गो फॉर अ वॉक।
चलो घूमने चले। अब देखिए उसने प्रपोज किया है घूमने जाने के लिए, ठीक, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को यहाँ प्रपोज में चेंज कर देंगे। शी प्रपोज्ड मी, किस लिए प्रपोज किया है? टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस को कंबाइन कर दीजिए, टू गो फॉर अ वॉक, ठीक है। ये लेट से प्रपोजल दिख रहा है, वो प्रपोजल को हमने यहाँ प्रपोज में चेंज करके सेंटेंस लिख दिया है। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, डॉक्टर सेड टू हिम यू शुड गिव अप स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए। अब यहां डॉक्टर ने क्या दिया है? सजेशन दिया है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को सजेस्ट में चेंज कर देंगे। तो डॉक्टर सजेस्टेड हिम, अब क्या सजेशन दिया है? स्मोक छोड़ देने के लिए, तो के लिए मतलब टू लगाकर वापस फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, टू गिव अप स्मोकिंग, दैट्स इट। तो ये कुछ तरीके थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। अब हमको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में केवल एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को समझना है। दोस्तों एक छोटा सा 5 मिनट का वीडियो हम और देख लेंगे ताकि हम फ्रीली इसको कर सकें। आप इस तरह के सेंटेंस करें तो पूरे ऐसे ही करें। इसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए एक छोटा सा वीडियो और बनाएंगे, और फिर नरेशन, आप किसी भी तरह के नरेशन को चेंज करने, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कैपेबल होंगे। तो सी यू विद नेक्स्ट अ लिटिल वीडियो।